और बड़ी खबर ये है कि कोरोना पर आज प्रधानमंत्री बैठक करने जा रहे हैं, मैराथन बैठक करेंगे। सुबह 9 बजे कोरोना पर वो बैठक करने जा रहे हैं, कोरोना के हालात की समीक्षा करेंगे। सुबह 10 बजे बड़ी बैठक है, मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक है, प्रभावित राज्यों के सीएम से बैठक है और बैठक आपको बता दें दोपहर 12:30 बजे ऑक्सीजन कंपनियों के प्रमुखों के साथ भी होगी। तो कुल मिलाकर 3 चरणों में यह बैठक है, 9 बजे, 10 बजे, 12:30 बजे। 10 बजे वो मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे, उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ जो राज्य ज्यादा प्रभावित दिख रहे हैं। खासतौर से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। वर्चुअली ये बैठक होगी और लगातार गंभीरता दिखाई जा रही है राज्य सरकारों की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से। आज कोरोना पर प्रधानमंत्री बैठक करने जा रहे हैं, मैराथन बैठक करेंगे। और हमारी संवाददाता ममता लांजेवार जुड़ी है। ममता, आज प्रधानमंत्री सुबह 10 बजे मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे और सीएम भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। बिल्कुल, देखिए जो सबसे ज्यादा प्रभावित संक्रमित जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10 बजे वर्चुअल बैठक करेंगे और वो जानेंगे कि किस तरीके की स्थिति जो है वो राज्यों में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस बैठक में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में लगातार जिस तरह से कोरोना पैर पसार रहा है और भयावह स्थिति हो गई है, मौत के आंकड़े किस तरह से बढ़ रहे हैं, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रोज करीबन 100 से 150 से ज्यादा जो है मौतें हो रही हैं और हम 6 लाख से ऊपर जो एक्टिव केसेस में 6 लाख से ज्यादा हमारे यहाँ केसेस हो गए हैं। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बताएंगे कि स्थिति राज्य की किस तरीके से है और जरूरतों पे भी चर्चा होगी। वेंटिलेटर को खासतौर पे अगर हम बात करें तो वेंटिलेटर्स की खासतौर पे राज्य को जरूरत है और उसको लेकर पहले भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी लिखी जा चुकी है। और जो इस बार का जो वेरिएंट है उसके चलते देख रहे हैं कि ज्यादातर पेशेंट को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही है और राज्य इससे काफी जूझ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और भी जो तमाम संसाधन अब कोरोना से लड़ने के लिए, क्योंकि स्थिति जो है वो कम्युनिटी स्प्रेड की हो चुकी है, ऐसे में जो ये बड़ी बात है ममता की जो स्थिति है वो कम्युनिटी स्प्रेड की हो गई है। आप बनी रहिएगा हमारे साथ। तो ये बड़ी बैठक है, आज प्रधानमंत्री चर्चा करने जा रहे हैं और इसे मैराथन बैठक इसीलिए कहा गया क्योंकि 9 बजे, 10 बजे और 12:30 बजे ये बैठक होगी। और रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक होने जा रही है। सीएम भूपेश बघेल भी समीक्षा करेंगे। जिला पंचायत अध्यक्षों के साथ बैठक है, जिला पंचायत के सीईओ भी मौजूद रहेंगे। कोरोना संक्रमण की स्थिति पर मंथन होगा, कोरोना की रोकथाम और टीकाकरण पर भी चर्चा की जाएगी। वर्चुअल तरीके से 12 बजे समीक्षा बैठक होगी। तो लगातार सीएम भी बैठक कर रहे हैं और ममता लांजेवार हमारी संवाददाता लगातार जुड़ी हैं। ममता, आज सीएम भूपेश बघेल भी समीक्षा बैठक करेंगे, इससे पहले भी वो मेयर और कमिश्नरों के साथ बैठक कर चुके हैं कल। देखिए, राज्य में जिस तरीके से कोरोना के मामले भयावह होते जा रहे हैं, मौतों के आंकड़े भयावह होते जा रहे हैं, उसके बाद में लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रोज बैठकें कर रहे हैं, अलग अलग जिलों की समीक्षा कर रहे हैं। उसके साथ ही कलेक्टर और एसपी की बैठक की कल जो महापौर है और निगम आयुक्त हैं उनसे बैठक की और स्थिति को जाना तक, और इसके साथ ही नई रणनीतियां रोज बनानी पड़ी क्योंकि जो स्थितियां हैं उसको देख करके। आज जिला पंचायत के जो सीईओ हैं उनसे बात करेंगे क्योंकि अभी तक ये था कि शहरी इलाकों में, लेकिन अब गांव तक के कोरोना फैल चुका है और वहां पर भी आंकड़े काफी भयावह होते जा रहे। तो ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके से इसको लेकर खासतौर पर फोकस किया जाए और इस पर बात होगी क्योंकि वैसे भी जो विशेषज्ञ है वो एक तरह से अलर्ट कर चुके हैं और देखने में भी आया है कि जिन जिलों में बहुत ज्यादा संक्रमण था वहां मामले कम होते, धीरे धीरे संक्रमण की दर अपेक्षाकृत कम होती जा रही है, जैसे कि रायपुर, भिलाई और राजनांदगांव। लेकिन दूसरे जो जिले हैं जहां पर मामले बिल्कुल नहीं थे वहां पर धीरे धीरे मामले बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड है और ऐसे में विशेषज्ञ कह चुके हैं कि आने वाले समय में स्थिति और भयावह होगी क्योंकि और ऐसे में जो संसाधन है वो पहले जो नॉर्मल संसाधन और एहतियात बरतने पड़ते थे उससे कहीं ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो आज 12 बजे वो जिला पंचायत सीईओ से बात करेंगे और किस तरह की रणनीति चल रही है, ग्रामीण क्षेत्र में किस तरीके से फोकस किया जा रहा है, इस पर बात होगी और क्या रणनीति और होनी चाहिए, चाहे जिलों से आवाजाही को लेकर, जो संक्रमित जिले हैं वहां से कोई दूसरे जिले जहां पे कम संक्रमण है वहां आवाजाही को लेकर किस तरीके से रोक टोक लगाई जाए, किस तरह से सख्ती की जाए, व्यवस्थाएं किस तरीके से हो और
सूखा राशन पहुंचाने की बात हो, या जरूरतमंदों तक इलाज पहुंचाने की बात हो, अस्पतालों में किस तरीके से जो जिला है और पंचायतों में बिल्कुल, समीक्षा इसको बैठक लेकर लगातार चर्चा हो होगी। रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ममता लांचेवार जानकारी देने के लिए। तो सरकार गंभीर है और इसीलिए बैठक लगातार चल रही है। और छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामले और अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी को लेकर हाई कोर्ट में विजय केसरवानी ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा, जिसके बाद कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सुनवाई की। कोर्ट ने कोविड इमरजेंसी में रेलवे कोच को मरीजों के लिए उपलब्ध कराने का आदेश सरकार को दिया। इस मामले में आज भी सुनवाई होगी, जिसके बाद हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। तो हाई कोर्ट में आज मामले की सुनवाई होगी और आपको बता दें, कोर्ट ने कोविड इमरजेंसी में रेलवे कोच को मरीजों के लिए उपलब्ध कराने का आदेश सरकार को दिया है। क्योंकि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और जो अधिवक्ता हैं पलाश तिवारी हैं, विजय केसरवानी के अधिवक्ता, उन्होंने इसको लेकर चीफ जस्टिस को पत्र लिखा था, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा था, जिसके बाद कोर्ट ने संज्ञान लिया। छत्तीसगढ़ का कोरोना अपडेट यह है कि 24 घंटे में 16,750 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में रिकॉर्ड 197 लोगों की मौत हुई। रायपुर जिले में 65 लोगों की जान गई। 24 घंटे में 15,051 ने कोरोना को मात दे दी। तो ये क्या कहा जाए इसे, 24 घंटे में एक तरफ 16,000 से ज़्यादा मरीज मिल रहे हैं, एक तरफ अच्छी खबर ये भी है कि 15,000 से ज़्यादा लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। यानी रिकवरी रेट तो बढ़ ही रही है, केसेस भी बढ़ रहे हैं और मौत के आंकड़े भी डराने वाले हैं। तो छत्तीसगढ़ का कोरोना अपडेट आपको दिखा रहे हैं। 24 घंटे में 16,000, यानी इसे यूं कह दें अगर 17,000 केसेस मिले तो गलत नहीं होगा। 197 लोगों की मौत हो गई 24 घंटे के अंदर। बेहद ही चिंताजनक हालात, बहुत ही दुखद खबर। हमारे संवाददाता अवधेश मिश्रा लगातार जुड़े हैं। अवधेश, आंकड़े तो डराने वाले हैं। एक तरफ रिकवरी रेट बढ़ रही है, अच्छी हो रही है, दूसरी तरफ आंकड़े भी बढ़ रहे हैं, मौत के आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, मौत के जो आंकड़े हैं वो निश्चित तौर पे डराने लगे हैं, क्योंकि कल ही के अगर जिक्र कर लिया जाए तो 197 लोगों की मौत 24 घंटे के भीतर होना बताने के लिए काफी है कि जिस तरह से भगदड़ मची हुई है, जिस तरह से हाहाकार मचा हुआ है, उस बीच में ये और चिंता बढ़ाने वाली खबर है। बात अगर आंकड़ों की कर ली जाए तो 17,000 के करीब, मतलब 16,750 नए मरीज छत्तीसगढ़ में कल 24 घंटे में मिले हैं। ये आंकड़े भी अपने आप में बहुत ज्यादा है। 3,000 से ज्यादा रायपुर में मरीज मिले हैं। दुर्ग की भी स्थिति लगभग वही बनी हुई है कि दुर्ग में भी लगातार जो है 1,800-1,700 से कम मरीज मिलने का नाम नहीं ले रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ शहरों में संक्रमण के दर में कमी जरूर आई है, जिसमें रायपुर भी शामिल है, बिलासपुर भी शामिल है, दुर्ग भी शामिल है। लेकिन इसके अलावा अगर छोटे शहरों की बात कर ली जाए जहाँ पे